हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छी होंगी। तो लव माई गैंगस्टर कल के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि इन दोनों के बीच पहली आर्गुमेंट होती है, जिसमें जैसे कि हमारी सिंपल सी स्वीट सी अनन्या थी, वो कुछ भी नहीं आर्ग्यू करती क्योंकि उसके बस का था ही नहीं रिया को झेलना। तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज फेस्ट का दिन था। कॉलेज ग्राउंड में भीड़ लगी हुई थी। आज एनुअल फेस्ट के सिलेक्शंस थे। म्यूज़िक बज रहा था पर हवा में टेंशन थी। अनन्या लाइन में खड़ी थी, फाइल उसके हाथ में। अचानक एक लड़का उसको धक्का देकर गिरा देता है और बोलता है, साइड में रह न्यू गर्ल। अनन्या ऑलमोस्ट गिर जाती है। वो धीरे से सॉरी बोलती है, तभी भीड़ खामोश हो जाती है। रिया खान आ चुकी थी। ब्लैक जीन्स, बूट्स, हैंड इन पॉकेट्स, उसके आगे सब अपना रास्ता बना देते हैं। रिया ने देखा अनन्या ऑलमोस्ट गिर रही थी। उसने अनन्या से पूछा, कोई प्रॉब्लम। वो लड़का तभी हंसा, नहीं बस इसको जगह दिखा रहा था। रिया ने उस लड़की का कॉलर से पकड़ लिया, यहाँ जगह मैं दिखाती हूँ। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया था। अन्या घबरा कर बोलती, प्लीज़ छोड़ दीजिए इसे, बात ख़त्म हो गई है। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में डर नहीं था, सिर्फ रिक्वेस्ट थी। रिया ने लड़की को झटक कर छोड़ दिया और उसको वार्निंग दी, नेक्स्ट टाइम किसी को टच किया हाथ तोड़ दूँगी। वो लड़का वहाँ से भाग गया। अनन्या ने रिया को देखा। उसकी आंखों में न शुक्रिया था न नफ़रत, सिर्फ कन्फ्यूजन। थैंक्स बोलकर वो चली गई। रिया वहीं खड़ी रही। उसकी गैंग का विक्रम मुस्कुराया, बॉस हीरो बनने का मूड है क्या। रिया गुस्से से बोली, बकवास बंद कर। पर उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी, कॉलेज और शहर दोनों में। आगे हम देखते हैं कि यहीं से कहानी और गहरी और ज़्यादा दर्दनाक होती है। ये है वो मोमेंट जहाँ सब कुछ गलत डायरेक्शन ले लेता है। फेस्ट के बाद कॉलेज में अफवाह फैल चुकी थी। किसी ने रिया की गैंग की मीटिंग की जगह पुलिस को बता दी थी, तो वो आदमी पकड़े गए। नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा था। विक्रम ने रिया को कहा, बॉस एक लड़की को देखा गया है उस एरिया में, कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, अनन्या जैसी, शायद वही हो। रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने रात को अनन्या उस रात अनन्या लाइब्रेरी से लेट निकली। गेट पर एक कार रुकती है। रिया खुद उतरती है और जोर से बोलती है, कार में बैठो। अनन्या घबरा जाती है, मुझे घर जाना है। रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और अंदर धक्का दे देती है। आगे हम देखते हैं कि स्टोर रूम था, अंधेरा, दरवाज़ा बंद। रिया बोलती है, सच बोल, पुलिस को कौन सा रास्ता बताया था। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। रिया टेबल पर जोर से हाथ मारती है, झूठ बोलना बंद करो। अनन्या रो पड़ती है, मैं सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ, मेरी दुनिया आपसे बिल्कुल अलग है। रिया उसके आंसू देखती है, पर उसका दिमाग सिर्फ धोखा देख रहा था। इस शहर में सीधी लड़कियाँ सिर्फ कहानियों में होती हैं। रिया दरवाज़ा खोलकर चली जाती है। अनन्या वहीं बैठकर रोती रह जाती है। अगली सुबह कॉलेज में सब उस लड़की को देखकर चुप हो जाते हैं। सब आपस में बात कर रहे थे, पुलिस इन्फॉर्मर ने रिया खान के खिलाफ कही है। अनन्या को समझ ही नहीं आता उसकी ज़िंदगी कब और क्यों बदल गई, और रिया वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक मासूम लड़की को तोड़ चुकी होती है। ये पार्ट कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। यहीं अनन्या अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। कॉलेज कॉरिडोर में अनन्या अपनी बेंच पर बैठी थी। उसके सामने नोटबुक
खुली थी, पर आंखों के आगे सब धुंधला था। 2 लड़कियां पीछे से बोलती हैं, यही है वो पुलिस वाली। अनन्या के हाथ कांपने लगते हैं। लंच ब्रेक में वो वॉशरूम में अकेले खड़ी होती है, मिरर को देखती है। अपनी शक्ल पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसके आंसू गिरते जाते हैं। वो खुद से बोलती, मैंने क्या किया है? सब मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? वो टैप के पास झुककर रो पड़ती है। सांस ठीक से आ ही नहीं रही थी। घर पहुंचकर उसकी माँ पूछती है, बेटा सब ठीक है? अनन्या बस इतना कहती है, कॉलेज छोड़ना है। रात को वो चुपचाप छत पर बैठी रहती है, शहर की लाइट्स देखती है और खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। नेक्स्ट दिन कॉलेज में अनन्या गेट पर जाती है। नोटिस बोर्ड पर पोस्टर लगा होता है, इन्फॉर्मर अलर्ट। उसकी फ़ोटो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो भागती हुई बाहर जाती है, रोड के बीच रुककर रोती है और खुद से बोलती, मैं बस पढ़ना चाहती थी, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। आसमान में बारिश शुरू हो जाती है। अनन्या वहीं भीगती रहती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। दूर से एक कार रुकती है। रिया ने ये सब देखा। उसका दिल कुछ कह रहा था, पर उसका दिमाग अभी भी लड़ रहा था। ये सिर्फ अनन्या का ब्रेकडाउन नहीं था, ये रिया के लिए भी एक अंधेरा मोड़ था। कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पूरे गैंगस्टर मोड में जा रही। यहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं, शहर को हिला देने वाली जंग शुरू होने वाली थी। रात को शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना वेयर हाउस था। रिया अपनी गैंग के साथ खड़ी थी। सामने राइवल गैंग लीडर अर्जुन राणा था। हवा में सिर्फ नफरत और बदला है। अर्जुन बोलता है, तुमने मेरी सप्लाई रोकी रिया, अब शहर तुम्हारा नहीं रहेगा। रिया ठंडी आवाज़ में बोलती, ट्राई करके देख ले। बस यही एक लाइन जंग का सिग्नल बन जाता है। कार्स आगे बढ़ती हैं, शोर, फायर, शहर जाग उठता है। लोग भागते हैं, पुलिस सायरन, स्मोक्स और चीखें। रिया खुद फ्रंट में होती है। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ जुनून था। विक्रम चीखता है, बॉस लेफ्ट से आ रहे हैं। रिया कमांड देती है, बैकअप लाने, लेन ब्लॉक करो। एक ब्लास्ट होता है। शहर की सड़कें खून और धुएं में डूब जाती हैं। उसी वक्त अनन्या हॉस्पिटल से निकल रही होती है। रोड ब्लॉक, गन शॉट्स। वो डर कर एक गली में भागती है और गलती से वही एरिया में आ जाती है जहाँ पर ये सब चल रहा होता है। एक गाड़ी उसके पास रुकती है। रिया देखती है, अनन्या। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और बोलती, ये यहाँ कैसे? रिया तुरंत कार से उतरती है। विक्रम, उस लड़की को कवर करो। अनन्या ज़मीन पर बैठी कांप रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। रिया उसे उठाकर अपनी कार में डालती है। बुलेट्स कार के शीशे तोड़ती है। रिया कस के उसे दबा लेती है। वो पीछे रह जाता है। पर कहानी अब और डेंजरस हो चुकी होती है। अब हमारी कहानी खतरे, इमोशंस और ऑकवर्ड साइलेंस में घुस रही है, जहाँ नफरत, डर और कुछ अनकही फीलिंग्स हैं एक कंपनी में बंद हो जाती हैं। रिया और अनन्या का फोर्स्ड हाइड आउट। शहर का बाहर एक पुराना फार्म हाउस। रिया गाड़ी तेज चलाते हुए गेट के अंदर घुसा देती है। गेट बंद, अंधेरा, खामोशी। अनन्या का चेहरा सफ़ेद था। ये जगह कहाँ है? रिया सेफ है। अनन्या कार से उतरती ही कांपने लगती है। उसके कान अभी तो गनशॉट से घूम रहे होते हैं। फार्म हाउस के अंदर सिर्फ एक कमरा, एक बेड और एक छोटा सा बाथरूम था। रिया डोर लॉक कर देती है। अनन्या धीरे से बोलती है, मुझे घर जाना है। रिया कुछ नहीं बोलती, अपना जैकेट उतार कर कुर्सी पर रख देती है। उसकी बाजू पर खून लगा होता है। अनन्या की आंखें भर जाती हैं और वह बोलती है, तुम ठीक हो ना? रिया रुक जाती है। पहली बार अनन्या ने उसे ऐसे देखा, न गुस्से से न डर से, सिर्फ कंसर्न से। रिया ठंडी आवाज़ में बोलती है, अपनी फिक्र करो। अनन्या चुपचाप अपना दुपट्टा फाड़ कर उसके जख्म पर बैंडेज बांध देती है। रिया उसे रोक नहीं पाती। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें और बारिश की आवाज़ होती है। अनन्या बेड के कोने में बैठ जाती है। रिया फर्श पर
दो अलग दुनिया, एक ही कमरा। मजबूरी के साथ अनन्या धीरे से बोलती, तुमने मुझे आज बचाया क्यों? रिया कुछ देर चुप रहती है। क्योंकि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये मोहब्बत नहीं था, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट था। और इस कमरे में उनके बीच कुछ बदलने लगा था। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी, या फिर चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी? आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँगी। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते जाइए। बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगला एपिसोड में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मिस मत करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।